हाय, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? खुशी? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन क्यों नहीं उठाते हो? ओके, सो ये रीजन है कि आप डेली रात को इनसे छुप छुप के बात करते हो और आप कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, आप कर क्या रहे हो? व्हाट इज दिस? डू यू नो ही इज माई हस्बैंड, ही इज मैरिड। तुम बताओ, उसकी छोड़ो, तुम बताओ। मम्मी पापा को पता है, समझ में क्या कर रही हो? गाइस तुम पब्लिक प्लेस में हो, ये सब यहाँ मत करो, ये बाहर नहीं आ रहा। आज मुझे बात करने दो। ये बंदे ने दूसरी बार मुझे ऐसा चीट किया। बंद कर दूं, मैं शूट नहीं, यू कंटिन्यू। व्हाट यू सेड यू वांट टू टॉक टू श्रुति, राइट? कॉल हर, कॉल हर, कॉल हर, कॉल हर। हाथ में कॉफी के कप हैं और वे मजे से अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि आसपास कौन है या दुनिया क्या सोच रही है। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं। लड़का बहुत ही रोमांटिक अंदाज में लड़की से वादे कर रहा है। वो कह रहा है कि हम चांद सितारों की सैर करेंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे। बातों बातों में लड़का भावुक हो जाता है और लड़की का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। वो एक के बाद एक वादों की झड़ी लगा देता है। लड़की भी उसकी बातों में पूरी तरह खोई हुई है। उसे लग रहा है कि उसे दुनिया का सबसे वफादार और प्यार करने वाला इंसान मिल गया है। मध्य भाग, लेकिन ठीक उसी समय जब वो लड़का वादे कर रहा था और लड़की का हाथ पकड़े हुए था, पीछे से एक और लड़की आती है। वो चुपचाप आकर उनके पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो लड़का अभी चांद सितारों की बातें कर रहा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। वो एकदम से हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। पीछे से आई लड़की बस एक ही सवाल करती है, ये सब क्या चल रहा है और ये लड़की कौन है? अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि पूछने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उस लड़के की पत्नी थी। और जो लड़का खड़ा था वो उसका पति था, जो अपनी पत्नी के होते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया था। लड़के ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होगा, उसकी पत्नी वहां अचानक आ जाएगी। टकराव बाद रेस्टोरेंट में एक जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। ये सवाल जवाब का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता है। पति अपनी जान बचाने के लिए बार बार एक ही बात बोलता है, प्लीज चुप हो जाओ, ये एक पब्लिक प्लेस है, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। लेकिन पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर ये पब्लिक प्लेस है तो क्या हुआ? यहां मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। शादी तुमने मुझसे की है, 7 फेरे मेरे साथ लिए हैं और वादे तुम किसी और से कर रहे हो। क्या ये सही है? पत्नी का ये सवाल उस पति के लिए और वहां मौजूद हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। वो औरत सही थी क्योंकि उसका विश्वास टूटा था। वो लड़का एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था और दोनों को धोखा दे रहा था। निष्कर्ष और सीख, 4 बजे 5 बजे। दोस्तों, इस पूरी घटना को देखकर एक ही बात समझ में आती है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, एक साथ कभी भी 2 नावों पर सवार नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 नावों पर पैर रखोगे तो संतुलन बिगड़ेगा ही। एक पैर उधर जाएगा और एक इधर, और नतीजा क्या होगा? बीच में से आपका पैर फट जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। उसकी पत्नी के सामने उसकी असलियत आ गई और शायद उस गर्लफ्रेंड की नजरों में भी वो गिर गया। वफादारी एक ऐसी चीज है जो इंसान को गरिमा देती है। अगर आप रिश्ते में वफादार नहीं रह सकते तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उस पत्नी का सरेआम चिल्लाना सही था या पति को सुधारने का कोई और तरीका होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और हाँ, अगर आपको इस तरह की जानकारी और सबक देने वाली वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करना।